पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा खूब पढ़ा लिखा और काजी के ओहदे पर फाइज हो गया। बाकी के तीनों बेटे आबाई पेशे से मुंसलिक रहे और बाप के साथ मिलकर खेती बाड़ी करने लगे। सब भाइयों की शादियां हुई। काजी की शादी जिससे हुई वो सचमुच की एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। खूबसूरत नाजुक अंदाम, मुतनासिब अलज़ा, बाल शब्बे दी जोड़ की तरह काले, आंखें आहुए हतन की तरह बड़ी बड़ी, यानी हिरनी किसी आंखें, नाक के नथने दिल फरेब, दिलकश तर्जे गुफ्तगू, इजहार बन की सच्ची, यानी अपनी बात की सच्ची। मुख्तसर ये कि शोहर की तरह ही पढ़ी लिखी थी और नेक भी। किसान के तो सभी लड़के नेक और अच्छे निकले, मगर दूसरी तरफ किसान के बड़े भाई की औलाद नकम्मी थी। एक तोले की रोटी, क्या छोटी क्या मोटी। सब लड़के एक थान के टुकड़े, एक थैली चिट्टे बट्टे, 5-6 ऐब शरई। जब ताए के लड़कों ने काजी की बीवी देखी तो वो उस पर बेईमान हो गए। अब वो दिन रात उसकी इज्जत लूटने के मंसूबे बनाने लगे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक महकशी की महफिल बर्पा करें, उसमें काजी को भी मदऊ करें, सागर छलकाएं, शराब के दौर पर दौर चलाएं, उसे खूब मैं अरगवानी के जाम पिलाएं। जब काजी नशे में दुत होकर गिर पड़े तब हम उसके घर पर दावा बोल दें, उसकी बीवी की इज्जत तार तार कर दें, खेल खेलें। लेकिन उनका यह मंसूबा शेख चिली का मंसूबा था, महज एक ख्याली पुलाव, क्योंकि काजी उनके दाव में आने वाला नहीं था। उनकी सोहबत में बैठना तो दरकिनार, वो तो उनके साये से भी भागता था। वो उसे शराब नोशी की दावत देते तो काजी उसे निहायत हकारत से ठुकरा देता। जब काजी के तायाजाद भाइयों की पेश न गई तो वो अपने मकरू मंसूबे की तकमील के लिए कुछ और सोचने लगे। एक शाम काजी अदालत से अपने घर वापस आ रहा था कि उसके बदकार तायाजाद भाइयों ने उसका रास्ता रोक लिया और झूठ मूठ कहने लगे, तेरी बीवी तो बदचलन है, हमने तेरी बीवी की इज्जत तार तार कर दी। ये सुनकर काजी बेचारा बहुत परेशान हुआ। वो उनकी जलील और मक्कार फितरत से अच्छी तरह वाकिफ था। वो कुछ सोचकर बोला, अगर ये सच है तो मेरी बीवी के जिस्म की कोई निशानी बताओ। दाव उल्टा पड़ा था। उन बदमाशों के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि काजी आगे से ये सवाल करेगा। वो तो बीवी को शोहर की नजरों में गिराकर उनके दरमियान गलतफहमी पैदा करके अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। लेकिन वो भी आखिर चालाक काजी था। सुबह शाम सबूत और शहादतों की बुनियाद पर फैसले करता था। फिर भला अपने मामले में वो महज किसी की बातों पर यकीन कैसे कर लेता, और कहने वाले भी वो खुद झूठों के बादशाह थे। दावा बगैर दलील के कुछ वक़्त नहीं रखता था। ऐसे ही कैसे वो अपनी बीवी पर शक करने लगता। काजी के तायाजाद भाइयों से जब जवाब न बन पड़ा तो वो खिसियानी हंसी हंसते हुए ये कहकर चल दिए, हाँ हाँ, हम जरूर तुम्हें उसके जिस्म की कोई निशानी बताएंगे। घर आकर उन सब ने सोचा कि अब करें तो क्या करें, किसी तरह तो काजी को जलील करना है, कैसे अपने दावे का सबूत उसे पहुंचाएं। उन्होंने दिल में कहा कि कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए। जैसे भी बन पड़े काजी की बीवी के जिस्म की निशानी कोई ना कोई जरूर ढूंढ कर लानी चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। उन्होंने एक मोमो यानी फप्पे कुटनी को बुलाया। उसे अलिफ से ये तक सारी बात बताकर कहा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। जो भी हो, काजी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेकर आओ, हम तुम्हें भारी इनाम देंगे। वो फप्पे कुटनी चातुर आंखें मटकाकर बोली, हाय हाय, ये तो कोई मसला ही नहीं, मुझे चंद दिन की मोहलत दो, फिर देखना मैं कैसा हाथ दिखाती हूँ। अगले रोज जब काजी अदालत में गया हुआ था तो वो ठगनी मोमो फप्पे कुटनी उसने जा काजी के घर का दरवाजा खटखटाया। काजी की बीवी घर में अकेली थी। उसने दरवाजा खोला तो कुटनी उसकी बलाएं लेने और सदके कुर्बान होने के बाद कहने लगी, मैं तेरे गांव की हूँ, तुझसे मिलने आई हूँ।
काजी की बीवी ने उसे अपने गांव में कभी नहीं देखा था, लेकिन चूंकि एक नेक दिल औरत थी, इसलिए मेहमान को अल्लाह की नेमत तसव्वुर करते हुए घर के साथ साथ दिल के दरवाजे भी खोल दिए। उसकी खूब खातिर तवाज़ो की कुटनी ने रात वहीं गुजारी। जब सुबह हुई तो काजी की बीवी नहाने के लिए जाने लगी तो चतुर औरत बोली, हाय हाय पन्नो, मैं किस लिए हूँ, मैं तुझे नहलाती हूँ। काजी की बीवी ये सुनकर बोली, हालात तुम रहने दो, मैं खुद ही नहा लूंगी। लेकिन वो मोमो ठगनी फपे कुटनी जबरदस्ती गुसलखाने में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। लेकिन वो भी काजी की बीवी थी। काजी जी के घर के चूहे भी सियाने, समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसने आओ देखा न ताओ छुरी उठाई और कुटनी का कान काट कर उसे घर से निकाल दिया। कुटनी रोती धोती तायाजाद भाइयों के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल बताया। इस नाकामी पर काजी के तायाजाद लड़के खूब सीखपा हुए। अब उन सब ने दूसरी मोमो ठगनी को बुलाया। वो भी अपने फन में काबिल होने की दावेदार थी। बदमाश भाइयों ने उससे भी वही कुछ कहा जो पहली ठगनी से कहा था, जो कान कटवा कर आगे थी। उसने भी पहली की तरह बड़ा बोल बोला और चंद दिन की मोहलत ली। एक रोज वो भी काजी के घर जरा दिन चढ़े पहुंच गई। काजी की बीवी इत्तफाकन उस रोज भी घर में अकेली थी। मोमो ठगनी उससे कहने लगी, बेटा मैं एक गरीब औरत हूँ, दुखियारी, ना खाने को रोटी ना पहनने को कपड़ा। अल्लाह तुम्हारा भला करे, मुझ जन्म जली को अपने घर मुलाजमा रख लो। मैं तुम्हारे सब काम करूंगी, बदले में कोई तनख्वाह नहीं लूंगी। बस सोने को छत दे देना, पहनने को चितरा और खाने को सूखी रोटी। काजी की बीवी ने उस पर तरस खाया और उसे अपने घर में मुलाजमा रख लिया। ये दूसरे तीसरे दिन का जिक्र है कि काजी की बीवी नहाने लगी तो मोमो ठगनी बोली, बेगम साहिबा मैं हस्मो जली किस मर्ज की दुआ हूँ, मैं तुम्हारी खादमा हूँ, मैं तुम्हें नहलाती हूँ। यह सुनकर काजी की बीवी ने कहा, बुआ हमने तुम्हें घर के काम काज के लिए मुलाजमा रखा है, नहलाने के लिए नहीं। बस अब चिपकी हो रहो, अपने काम से काम रखो। मगर कुटनी चुप रहने वाली कहाँ थी। वो लगी जिद करने, नहीं नहीं आज चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ही नहलाऊंगी इसे। अब तो काजी की बीवी का माथा ठनका कि ये चुरबा नक कौन है जो गले पड़ रही है। बस फिर क्या था, उसने आओ देखा न ताओ छुरी उठाई और उस मोमो ठगनी की भी नाक काट डाली और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इस दूसरी नाकामी पर ताए के लड़के सर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि बात बनती मुश्किल ही दिखाई देती है। खैर जो भी हो, अब की बार उन्होंने सबसे बड़ी मोमो ठगनी को बुलाया। वो भी एक हिराफा ही थी, बूढ़ी, मुंह में दांत न पेट में आंत, बला की चातर, सब गुनों की पूरी। बदकुमाश तायाजाद कहने लगे, ए कुटनी हम तुम्हें मुंह मंगा इनाम देंगे, बस तू काजी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेकर आ। वो छनाल बोली, मैं आसमान नू टाकी ला भी लैनी आ ते ला भी लैनी आ। मतलब ये कि मैं आसमान पर कपड़ा लगा भी आती हूँ और उतार भी लाती हूँ, मेरे लिए तो ये कोई मसला ही नहीं। चंद दिन बाद वो फपा कुटनी काजी के घर जा पहुंची। गले में तस्बीहां, हाथ में आबे जमजम, मदीना मुनव्वरा की खजूरें, आबे शिफा। गोया पहली नजर में यूं लगता था जैसे कोई बी हजन अभी अभी जहाज से उतरी है और बंदरगाह से सीधी उधर ही चली आ रही है। काजी की बीवी ने सलाम किया। फप्पा कुटनी ने ढेरों दुआएं दी, पानी मांगा। काजी की बीवी भागी भागी पानी ले आई। कुटनी ने पानी पिया और बोली, मैं तेरी फूफी हूँ। काजी की बीवी हैरान होकर बोली, लेकिन मैंने इससे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, मेरी फूफी कहाँ से आई तू? वो बोली, बेटी तू देखती भी कैसे, मैं तो तेरे पैदा होने से पहले ही हज करने चली गई थी। वहाँ मुल्क अरब में मेरा टिकट गुम हो गया। कई बरस मेहनत मजदूरी की, पेट की आग भी बुझाई और वापस आने के लिए टिकट के लिए पैसे भी जमा किए। खुदा खुदा करके इस काबिल हुई
कि वापस अपना वतन देखूं। अरसा दराज के बाद वतन वापस आई हूं तो पता चला कि तेरा तो ब्याह हो गया है। बस फिर दिल पे जब्त करना मुश्किल हो गया। सब्र की सहार न रही। मैं सीधी डाक में बैठी और तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गई। काजी की बीवी को शक पड़ा कि कहीं ये भी कोई मोमो ठगनी ना हो। वो बोली, अच्छा, अगर तुम वाकई मेरी फूफी है तो मेरे माँ बाप और दूसरे रिश्तेदारों के नाम पते मुझे बता। वो शातिर औरत फप्पे कुटनी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। चुंडा धूप में सफेद नहीं किया था। वो पूरी तैयारी के बाद आई थी। उसने यहाँ आने से पहले काजी की बीवी के माँ बाप, अजीज रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के नाम पते, जमीन जायदाद की तफसील, गर्ज सब मालूमात इकट्ठी कर रखी थी। उसने फर सबके नाम पते बता दिए, बल्कि हर एक का पूरा शजरा नसब सुना दिया। ये भी बताया कि फलां की कितनी जमीन, दुकान कहाँ कहाँ है। तो काजी की बीवी के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो उसे अपनी फुप्पो तस्लीम कर ले। वो मुतमईन हो चुकी थी ये सोचकर कि किसी बाहर वाले को हमारी पूरी नस्ल का पता नहीं हो सकता। नामों का पता होगा तो होगा, लेकिन जमीन जायदाद का तो कोई पता नहीं होगा। कुटनी काजी के घर पर ही रहने लगी। तीसरे चौथे दिन उसने भी उसी ख्वाहिश का इजहार किया जो पहली 2 कुटनियों की जुबान पर आ चुका था। कहने लगी, मैं सदके, मैं कुर्बान। बेटी, दूधो नहाओ, पोतों फलो। मेरा जी चाहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहलाऊं। काजी की बीवी ने फौरन इनकार कर दिया, मगर वो भी अपने फन में महारत नामा रखती थी, ठगी में कामिल थी, खूब जानती थी कि कैसे इनकार को इकरार में बदला जाता है। कहने लगी, है बेटी, अगर मैं यहाँ रहती, अरब में न जाती, तो तेरे बचपन में मैंने ही तुझे नहलाना था। और किसने नहलाना था? अब तुझे नहला दूंगी तो क्या हो जाएगा? हाय हाय बन्नो, मैं तो तेरी फुप्पी हूँ। फुप्पी से शर्म कैसी? सियाने से सियाना आदमी भी कभी ना कभी धोखा खा ही जाता है। काजी की बीवी फुप्पी की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई। हंसकर कहने लगी, अच्छा फुप्पी अम्मा, आप ही मुझे नहला दें। गर्ज उस रोज मोमो ठगनी ने काजी की बीवी को गुस्ल दिया। रात रही, सुबह हुई तो बोली, अच्छा बन्नो, अल्लाह हाफिज। राज सुहाग कायम रहे। मेरे लिए तेरे घर का दाना पानी बस इतना ही लिखा था। बहुत दिन रह लिए, अब चलती हूँ बन्नो। कहा सुना माफ कर देना। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। काजी की बीवी ने बहुत कहा कि फूफो इतने अरसे बाद मिली हो, चंद दिन तो और रहो, मगर वो ना मानी। लाठी टेकते हुई हौले हौले चल पड़ी। जूं ही काजी का घर गायब हुआ, ये जा वो जा, नामो निशान बाकी न था। मोमो ठगनी सीधी नाक की सेध में काजी के तायाजाद भाइयों के पास पहुंची और बोली, लाओ मेरा इनाम। काजी की बीवी की ऐसी जिस्मानी निशानी लाई हूं कि क्या याद करोगे। वो बदमाश खुश होकर कहने लगे, तेरे मुंह में घी शक्कर, निशानी तो बताओ, इनाम जो कहोगी वो मिलेगा, तुझे सोने में पीली कर देंगे। कुटनी ने पहले इधर उधर देखा, फिर बड़े फहर से सरगोशी के अंदाज में बोली, काजी की बीवी के पीठ के पीछे एक बड़ा सा काला तिल है। बदकुमाश लड़के बोले, बुआ सच कहती हो, देखना कहीं झूठ ना हो जाए। मोमो ठगनी झूठ मूठ नाराज होकर कहने लगी, झूठ के मुंह में गूं। अगर मेरी बात झूठ निकले तो जो काले चोर की सजा वो मेरी सजा। फिर वो भी उनकी हवस की आग को भड़काते हुए कहने लगी, साहब, कानों सुनी नहीं, आंखों देखी कहती हूँ। मैंने तो काजी की बीवी को अपने इन हाथों से नहलाया है। खुदा की कसम, वो तो तुम लोगों के तसव्वुर से भी ज्यादा हसीन है। काजी के तायाजाद भाइयों ने ठगनी को उसकी तवक्को से भी ज्यादा बढ़कर इनाम दिया। अगली सुबह जब काजी अरबी घोड़े पर सवार होकर अदालत जा रहा था, तो तायाजाद भाइयों ने उसे रोक लिया। बड़े दरल्ले से कहने लगे, तू तो कहता है कि मेरी बीवी बहुत नेक और पारसा है। सुन, गौर से सुन, जब तू अदालत में चला जाता है तो वो हमारे पास आ जाती है।
फिर वो शैतान कह के मार कर हंसते हुए बोले, तू हमसे उसके जिस्म की कोई निशानी मांगता है तो सुन, उसकी पीठ के पीछे एक बड़ा सा तिल का निशान है। वो तो ये बकवास करके हंसते हुए वहां से चले गए और बेचारे काजी को रूम फरसा सोचों के बवर में गोते खाने के लिए तन्हा छोड़ गए। बात सच थी। अब काजी सच को जुटलाए तो कैसे जुटलाए। बड़ी देर वो सरे राह घोड़ा रोके गुमसुम बैठा रहा। बड़ी देर तक उसके बातिल में जंग होती रही। बड़ी देर तक उसका वजूद मैदाने कारज़ार बना रहा। आखिर वो मुस्टंडे ताए के लड़के जीत गए। काजी को यकीन हो गया कि उसकी बीवी बदचलन है और उसने इन बदमाशों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। तभी तो ये आवारा उसके जिस्मानी राजों से वाकिफ हैं। काजी आग बगोला हो गया। उसने घोड़े को मोड़ लिया और एड़ लगा दी। अदालत जाने की बजाय वो घोड़े को तेज दौड़ाता हुआ घर की तरफ पलटा। घर आते ही उसने कुछ पूछा ना सुना, बस आन की आन में बीवी पर लानत भेजी और उसी तरह घोड़ा दौड़ाता हुआ वापिस अदालत चला गया। वो बेचारी नेक बख्त खड़ी की खड़ी रह गई, हक्का बक्का। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। आखिर बड़ी सोच विचार के बाद डोर का सिरा हाथ में आ गया, लेकिन उलझी डोर को सुलझाना अभी बाकी था। काजी की बीवी ने घर के एक वफादार मुलाजिम को साथ लिया, घोड़े पर बैठी और चल दी। आखिर एक गांव के करीब पहुंचकर वो रुक गई। सबसे पहले तो रहने के लिए एक शानदार हैमा लगवाया, फिर एक नकारची का इंतजाम किया और इर्द गिर्द के सारे इलाके में डोंडी पिटवा दी। उधर गांव के बाहर एक जी मर्तबा बेगम साहिबा ने क्याम किया है। जो कोई उनके हैमे में जाकर उन्हें कोई आबीती या जग बीती सुनाएगा, उसे 2 किलो आटा और 3 टका इनाम में दिया जाएगा। मनादी सुनने की देर थी कि लोग जोक दर जोक वहां आने लगे और अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। देखते ही देखते मेला लग गया, जंगल में मंगल हो गया। काजी की बीवी हर कहानी कहने वाले को 2 किलो आटा और 3 टका देती थी। गरीब गुरबा दुआएं देते। आखिर एक दिन वो तीनों चातुर औरतें भी वहां आ पहुंची, जिनके लिए ये सारी रामलीला सजाई गई थी। काजी की बीवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। खुद उनके सामने ना हुई, बल्कि हैमे के दूसरी तरफ जाकर बैठ गई। अपने वफादार मुलाजिम को बुलाया और कहने लगी, इन तीनों औरतों से इनकी जग बीती सुनना। जब सुना लें तो इनको यहाँ से जाने न देना, बल्कि हैमे के एक तरफ बिठा लेना और इनसे कहना, अरे तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, इसलिए तुम्हें आटा भी बाकियों की निस्बत ज्यादा मिलेगा और टक्के भी ज्यादा मिलेंगे। मुलाजिम सारी बात समझ गया। अब सबसे पहले वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसका कान काटा था बोली, कौन सी कहानी सुनोगे, जग बीती या आप बीती? हादिम कहने लगा, आप बीती सुनाओ। मोमो ठगनी ने अपनी सारी कहानी क्या सुनाई, सारी अबीती क्या सुनाई कि कैसे काजी के तायाजाद भाइयों ने एक बड़ी रकम के इवज उसे काजी की बीवी की जिस्मानी निशानी लाने के लिए उसके घर भेजा और कैसे नहलवाने की जिद पर काजी की बीवी ने उसका कान काटा और धक्के देकर घर से निकाल बाहर किया। सारी बिपता सुनने के बाद हादिम ने उसे वही बात कही जो बेगम साहिबा ने कहने के लिए बोला था और उसे एक तरफ बिठा लिया। अब वो कुटनी आगे बढ़ी। काजी की बीवी ने जिसकी नाक काटी थी, हादिम के कहने पर उसने भी आप बीती सुनाई कि कैसे काजी के तायाजाद भाइयों के कहने पर वो भी काजी के घर काजी की बीवी के जिस्म की कोई निशानी लेने गई थी और कैसे काजी की बीवी ने उसके नहलवाने के इसरार पर उसकी नाक काट डाली। मुलाजिम ने उससे भी वही अल्फाज कहे जो बेगम साहिबा ने समझाए थे। उसे भी हाथ पकड़कर एक तरफ बिठा लिया। लीजिए साहब, अब तीसरी कुटनी की बारी आई। वो बड़े गरूर से चलती हुई आगे बढ़ी। कामयाबी के नशे में मस्त सर ऊंचा करके बड़ी शान से अपनी आबीती सुनानी शुरू की कि कैसे जो काम पहले की 2 फपा कुटनियों से ना हो सका,
वो उसने कर दिखाया। किस तरह काजी की बीवी की फुप्पी बनकर उसके घर गई, उसका एतमाद हासिल किया और फिर किस तरह नहलाने के बहाने उसके जिस्म की निशानी हासिल की। काजी के तायाजाद भाइयों को बताया। काजी की बीवी पर बद चलनी का इल्जाम लगा और आखिर को मियाँ बीवी में फूट पड़ गई। मुलाजिम कहने लगा, बड़ी बी, तुमने सबसे अच्छा वाकया सुनाया है, तुम्हें सबसे ज्यादा इनाम मिलेगा, यहीं बैठ जाओ। तीनों मोमो ठगनियों की कहानियां सुनने के बाद काजी की बीवी पर सारा मामला रोजे रोशन की तरह अयां हो चुका था। उसने उन तीनों को पकड़ा और काजी उल कज़ा की अदालत में ले गई। सिपाही भेजकर काजी के तायाजाद भाइयों को बुलवाया गया। अपनी पाक दामन बीवी पर लानत भेजने वाले काजी को भी बुलवाया गया। अब सबके बयानात दोबारा सुने गए। दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। काजी उल कज़ा ने जल्लाद को काजी के तायाजाद भाइयों और तीनों कुटनियों के उनके मौजूदा और पहले जराइम को पेशे नजर रखते हुए गर्दन मारने का हुक्म दिया। अदालत ने काजी को कान के कच्चा होने पर खूब लान तान किया। फिर अदालत के हुक्म पर काजी ने अपनी बीवी से माफी मांगी। वो उसकी खूबसूरती का कायल तो पहले ही था, अब उसकी अक्लमंदी का भी कायल हो गया।